वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। और आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं और इन दोनों सिस्टम में से सबसे बेस्ट सिस्टम कौन सा है, ये आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट अगर अभी तक आपने हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं करा है, देन बी अ पार्ट ऑफ द camera.com फैमिली टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर्स एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव वेरी गुड बाइंग गाइड्स। तो चलिए हम कंटेंट की शुरुआत करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन काम कैसे करता है। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन कैसे काम करता है। और ये दोनों चीजें जब आप समझ जाओगे कि दोनों का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, दोनों कैसे काम करते हैं, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है और हमें किस तरह से इमेजेस लेनी चाहिए, हमें किस तरह से अपना इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम अगर आप टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट भी कर सकते हो। सो इन सारी चीजों को जानने के लिए सबसे पहले ये जरूरी आपको ये समझना कि OIS काम कैसे करता है और IBIS काम कैसे करता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं OIS से, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम से। ये कैनन की किट लेंस है और यहाँ पे आपको मिलता है 4 स्टॉप्स ऑफ इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम एज रेटेड बाय सीपा। तो हम ये जानने की अब कोशिश करते हैं कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम अब काम कैसे करता है। तो ये जो इंटायर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यूनिट है, ये पूरी तरह से लेंस के अंदर ही रहता है। आपके OIS लेंस एलिमेंट्स होते हैं आपके लेंस के अंदर, वो इन जनरल कनेक्टेड रहते हैं जायरो सेंसर से, और वो जायरो सेंसर हैंड से कैलकुलेट करता है कि आपका हैंड किस मोमेंट पे मूव कर रहा है और उस पर्टिकुलर मूवमेंट के हिसाब से जायरो सेंसर कैलकुलेट करता है कि किस तरह से मुझे अपने ऑप्टिकल लेंस एलिमेंट्स को मूव ऑन करना है जिससे कि एक स्टेबल फुटेज सेंसर के अंदर जाए। तो यहाँ पर आपकी जो इंटायर सिस्टम होती है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम की, वो पूरी लेंस के अंदर होती है और सारा जो कैलकुलेशन होता है, मोमेंट का कैलकुलेशन, ये सारा कुछ लेंस के अंदर के सेंसर्स ही करते हैं। तो चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि OIS की लिमिटेशन क्या है और क्यों ये कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं है सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हम इसकी लिमिटेशन जानने की कोशिश करेंगे, तभी हमको पता चल पाएगा कि वाई IBIS सिस्टम यानी कि सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम इज स्लाइटली you can say is really better than the OIS। तो चलिए हम OIS की मेजर लिमिटेशन जानने की कोशिश करते हैं। तो इसकी जो मोमेंट लिमिटेशन है ये सिर्फ यॉ और पिच पे लिमिटेड है। तो ये आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि जो इंटायर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम है, जो कि क्लेम करती है कि भैया हम आपको 4 स्टॉप्स की इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम देंगे, वो लिमिटेड है सिर्फ 2 मूवमेंट पे, यॉ और पिच पे। तो हम ये पहले जानने की कोशिश करते हैं कि भैया ये यॉ और पिच होता क्या है। तो चलिए हम पहले यॉ को समझने की कोशिश करते हैं। यॉ का मतलब कि जो आपकी मूवमेंट है वो कैमरे की, वो सिर्फ इस तरह से हो रही है, आपका हैंड स्टेबल है, समहाउ ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे मूव कर गया। सो यू नो हाउ द यॉ मूवमेंट इज। यॉ यानी कि जस्ट यू मूव कर गया। और पिच मूवमेंट की अगर हम बात करें तो पिच मूवमेंट मीन्स आपका जो कैमरा है वो जस्ट अप एंड डाउन हल्का सा हो गया, जस्ट अप एंड डाउन। सो ये जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम है, इसकी ये लिमिटेशन है कि सिर्फ यॉ और पिच पे ही काम करता है। मान लो कि आपने शटर दाबा और शटर दाबने पे इन जनरल क्या होता है कि कैमरा थोड़ा इस तरफ से झुकता है। इन जनरल जो भी न्यू कमर होते हैं, जो भी बिगिनियर होते हैं, जो उतने अच्छे तरीके से लर्न नहीं करते हैं कि भाई हम किस तरह से अपने कैमरे को होल्ड करके अपने शटर बटन को क्लिक करें, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हर बार होती है कि भाई वो जैसे इन जनरल क्लिक कर रहे हैं हल्का सा पकड़ के, तो इधर हल्का सा कैमरा मूव कर गया। इससे हम रोल मूवमेंट कहते हैं कि कैमरा इस तरफ हल्का सा रोल हो गया। अब ये रोलिंग मूवमेंट की जो दिक्कत आती, इसे OIS नहीं टैकल कर पाता। इसलिए आप कई बार देखोगे कि भैया हमारी लेंस तो OIS वाली है बट इमेजेस क्लियर नहीं आ रही, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि जो मूवमेंट लिमिटेशन है OIS की, वो सिर्फ यॉ और पिच पे लिमिटेड है। और जैसे आप शटर बटन दबाते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन जनरल जो फोटोग्राफर्स की होती है वो होती है रोल की, और रोल की प्रोटेक्शन हमें इससे नहीं मिलती है। सो डिस्पाइट ऑफ हैविंग 4 स्टॉप्स ऑफ OIS इन आवर कैमरा, बहुत समय हमारी इमेजेस में ब्लर देखने को मिल जाता है। तो ये एक्चुअली 4 स्टॉप्स 3 स्टॉप्स क्या होता है, ये पहले भी आप थोड़ा सा समझ लो। मान लो हमारे पास 18 से 55 mm की एक लेंस है और हमें इसे 55 mm पे यूज करना है। तो इन जनरल हमारे जो शटर स्पीड इस समय रहेगा, इस 55 mm को यूज करते समय एटलीस्ट 1/60 होना चाहिए।
तो 4 स्टॉप्स ऑफ इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम होने का मतलब ये है कि हम 4 स्टॉप्स डाउन तक शटर स्पीड यूज कर सकते हैं, यानी कि आप 1/60 से 1/30 एंड आफ्टर दैट 1/15 भी आराम से यूज कर सकते हो विदाउट हैविंग एनी इश्यूज। इसमें कोई भी आपका ब्लर नहीं आने वाला, एज क्लेम्ड बाय द कैमरा मेकर्स एंड इवन रेटेड बाय द सीपा। तो ये चीज होनी चाहिए इस कैमरे के अंदर, बट ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट, क्योंकि ये जो इंटायर OIS सिस्टम ये लिमिटेशन के अंदर बंधा हुआ है और सिर्फ 2 मोमेंट के लिमिटेशन के अंदर बंधा हुआ है, तो ये 4 स्टॉप्स की जो क्लेम है कहीं ना कहीं वाजिब नहीं लगती, कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखती है। और हम तक जो पहुंचना चाहिए, यानी कि एक यूजर तक जो OIS एक्चुअली पहुंचनी चाहिए 4 स्टॉप्स की, वो नहीं पहुंच पाती क्योंकि ये 2 एक्सिस पे लिमिटेड है, ये 2 एक्सिस पे ही लिमिटेड रह गई है। अब हम बात करते हैं सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम की और क्यों सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन बेटर है। तो सबसे पहले हम जहां पे हमारी प्रॉब्लम जो बिगिन होना शुरू करती है, ये चीज आपको समझना है कि आपकी जो OIS है वो सिर्फ यॉ एंड पिच पे लिमिटेड है, बट इन जनरल जब आपकी रोलिंग मूवमेंट आती है, जब शटर को क्लिक करते समय हल्का सा भी रोल होता है, उसको प्रिवेंट करता है आपका सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम। तो यहाँ पर जब लेंस बेस्ड OIS लिमिटेड है 2 एक्सिस पे, वहीं सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम आपको 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट देती है। यहाँ पर आपको रोलिंग प्रोटेक्शन भी मिलती है, यानी कि कैमरा आपका इस साइड रोल हुआ या इस साइड रोल हुआ, उससे भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है। एट द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट से भी प्रोटेक्शन हमें मिलती है। तो आप ये समझो कि जो 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम है वो आपका कैमरा इस तरह से हिले या इस तरह से हिले, या आपका कैमरा गलती से शटर दबाते समय थोड़ा सा बेंड हो गया, या आप थोड़ा सा अप से डाउन हो गए, या थोड़ा इस तरह से भी मूव कर लिए, तो जरा सा भी जो मूवमेंट आपके कैमरे के अंदर हो रहा है उसको ये पूरी तरह से प्रिवेंट करता है अप टू 5 स्टॉप। तो इसलिए आपका सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन ज्यादा बेटर है, क्योंकि यॉ मूवमेंट हो या पिच मूवमेंट हो, या आपने शटर हल्का सा ज्यादा दम लगाकर प्रेस कर दिया, रोलिंग मूवमेंट जनरेट हो गई वो हो, या फिर वर्टिकल मूवमेंट हो या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो, हर तरह की मूवमेंट का प्रोटेक्शन देता है। वहीं आपका OIS लेंस बेस्ड जो रहता है वो सिर्फ 2 एक्सिस की प्रोटेक्शन देता है, और इसलिए 4 स्टॉप्स IS होने के बावजूद कई बार इमेजेस ब्लर आते हैं इसके थ्रू। अब यहाँ पर आपको एक और चीज समझनी है कि अब डुअल IS सिस्टम भी आ चुका है और कई कैमरा कंपनी इसे यूज कर रही हैं। डुअल IS सिस्टम में ये होता है कि आपकी कैमरे की OIS पेयर अप करती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है कैमरे के बॉडी के अंदर IBIS सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम के साथ, और जितनी स्टेबलाइजेशन लेंस ने करी उसके बाद की जो इश्यूज है उसे आपका कैमरा संभाल लेता है। सिंक्रोनाइजेशन ये दोनों सिस्टम काम करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अप टू 6 to 7 स्टॉप्स आपको IS मिलती है। तो ये था सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम के बीच में बेसिक डिफरेंस, जिससे आपको समझ आया होगा कि क्या मेजर डिफरेंसेस होती है इन दोनों के बीच में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, नए हो वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।